नाज़रीन, दुनिया भर में हमने हमेशा ये सुना है कि अवाम अपने हुक्मरानों से खौफ खाती है। चाहे वो सदर हो, फौजी जर्नील हो या बादशाह, उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन सोचने की बात यह है, अगर ऐसा शख्स मौजूद हो जिससे हुक्मरान खुद खौफजदा हूं। जी हां, आज हम आपको बर्कीना फासो की एक ऐसी चौंका देने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसा डॉन, एक ऐसा खफिया करदार जिसका नाम लेते हुए इब्राहिम तरावरे जैसे ताकतूर सदर भी एहतियात करते हैं। ये डॉन कौन है? इसके पास ऐसी कौन सी ताकत है जो एक मुल्क के सदर को भी बेबस कर देती है? और ये बर्कीना फासो के मुस्तकबल के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है? ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बकूमा, एक आम आदमी से खौफ की अलामत तक। नाजरीन, बिकूमा कोई आम नाम नहीं, ये वो शख्सियत है जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर वो चाहे तो बर्कीना फासो की मईशत को सिर्फ एक दिन में मफलूज कर सकता है। गरबत में जन्म लेने वाला ये शख्स पहले छोटे मोटे काम करता रहा, कभी स्मगलरों के साथ तो कभी ब्लैक मार्केट में। लेकिन वक्त ने उसे ऐसा मौके दिया कि वो गली मोहल्ले के एक आम गुंडे से पूरे मुल्क का सबसे ताकतूर किरदार बन गया। शुरू में उसने छोटे गैंग बनाए, फिर इलाके पर कब्जे किए, और एक दिन वो वक्त आया जब उसने सोने की एक बड़ी कान अपने कंट्रोल में ले ली। मजदूर अब हुकूमत को नहीं बल्कि बकूमा को टैक्स देते थे। यही कब्जा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था जिसने उसे रातों रात अमीर बना दिया। आज बिकूमा की गिरफ्त कान कनी तक महदूद नहीं। कपास, खुराक, ट्रांसपोर्ट, मुल्क का कोई बड़ा कारोबार ऐसा नहीं जहां उसका असर व रसूख ना हो। अगर वो चाहे तो दाराल हुकूमत की मार्केटें एक ही दिन में खाली हो जाएं। खौफ, दौलत और सियासत का खेल कहा जाता है कि बकूमा के पास इतनी दौलत है जो बर्कीना फासो के कौमी बजट के बराबर है। बाज़ औक़ात तो वो अपनी ताकत दिखाने के लिए दुश्मनों के सामने नोटों के ढेर जला देता है ताकि ये पैगाम जाए कि इसके लिए दौलत खेल है, असल ताकत खौफ है, देहातों और शहरों में मशहूर है। अगर इंसाफ चाहिए तो अदालत न जाओ, बकूमा के दरवाजे पर जाओ। उसने अपनी गैर रस्मी अदालतें कायम कर रखी हैं, जहां फैसले तेज भी होते हैं और सख्त भी। यही वजह है कि लोग इससे डरते भी हैं और इज्जत भी करते हैं। बकूमा की असल ताकत फौज और सियासत से ताल्लुकात में छुपी है। कई कमांडर्स उसके वफादार हैं और उसके पैसे सियासी महमात तक में लगाए जाते हैं। यूं लगता है जैसे एक रियासत के अंदर एक और रियासत हो और उस रियासत का सरबराह हो बकौमा। इब्राहिम तरावरे का चीलंज इब्राहिम तरावरे बहादुर सदर हैं। उन्होंने मगरबी ताकतों को लिलकारा और अवाम में बेपनाह मकबूलियत हासिल की। लेकिन बिकूमा जैसे किरदार के साथ वो बुराह रास्त तसादम से ग्रेज करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये ताकतूर डॉन भड़क गया तो सबसे ज्यादा नुकसान आम आवाम को होगा। तरावरे की सोच दूसरों से मुख्तलिफ है। उनका मानना है कि असल जीत बंदूक और गोली से नहीं बल्कि अवाम को गुर्बत और अंधेरों से निकालने से है। यही वजह है कि उन्होंने फैसला किया कि पहले मुल्क को मजबूत करेंगे, फिर ऐसे डॉन खुद ब खुद कमजोर पड़ जाएंगे। गैस पाइप लाइन मुस्तकबल की चाबी। नाजरीन, हाल ही में इब्राहिम तरावरे ने एक अजीम मंसूबा शुरू किया है, गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट। ये मंसूबा बर्कीना फासो की तकदीर बदलने वाला है। पड़ोसी मुल्क से कुदरती गैस लाई जाएगी ताकि बिजली घर चल सकें, फैक्ट्रियां आबाद हों और आवाम को सस्ती तवानाई दस्तयाब हो। इस मंसूबे के बाद फैक्ट्रियां दिन रात चलेंगी, रोजगार के मौके पैदा होंगे, किसान आसानी से खेतों में ट्यूब वेल चला सकेंगे, स्कूल और अस्पताल जगमगा उठेंगे, कारोबार और तालीम दोनों तेज रफ्तार हो जाएं। इब्राहिम तरावरे कहते हैं, मेरी जंग डांस के साथ नहीं बल्कि गुर्बत और अंधेरों के साथ है। आखिरी पैगाम। नाजरीन, एक वक्त आएगा जब तारीख कहेगी कि इब्राहिम तरावरे ने न सिर्फ मुल्क को बचाया बल्कि उसे बदल कर रख दिया। क्योंकि जब मईशत मजबूत होगी और अवाम खुशहाल होंगे तो कोई बकूमा आवाम के दिलों पर हुकूमत नहीं कर सकेगा। अब सवाल ये है, क्या तरावरे अपने ख्वाब को हकीकत में बदल पाएंगे? क्या गैस पाइपलाइन और दीगर मंसूबे बर्कीना फासो को एक कामयाब मुल्क बना सकेंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा लोग उस हकीकत से आगाह हो सकें।
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम आपके लिए दुनिया भर से ऐसी ही चौंका देने वाली कहानियां और पोशीदा हकायक लाते रहते हैं।